खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और पहले बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत लगातार गरमाई हुई दिखाई पड़ रही है। एक और एनडीए के सहयोगी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं, तो उधर महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला ही अभी तक तय नहीं हो पाया है। बीजेपी जेडीयू के कई दिग्गज उम्मीदवारों ने आज पर्चा भरा, तो लिस्ट जारी होने से पहले ही तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी की ओर से राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज बीजेपी ने 12 और नामों का ऐलान किया, तो जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के ऐलान के मोर्चे पर एनडीए ने फिलहाल महागठबंधन पर बढ़त बना ली है, जबकि महागठबंधन में खींचतान लगातार सुर्खियां बन रहा है। बिहार के सियासी संग्राम में नामांकन का काम तेज। महागठबंधन में अब भी फंसा सीट बंटवारों का पेंच। जारी है सीटों का गुणाभाग। गठबंधन सहयोगियों के अपने अपने राग। बिहार के सियासी संग्राम में दोनों गठबंधन भले ही अब तक सीट बंटवारे और सीटों पर फैसला न ले पाए हों, लेकिन इन सब के बीच नामांकन का काम तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन में भाग लिया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। विजय सिन्हा का दावा है कि भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों के बल पर जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी। बिहार लोकतंत्र की धरती है, ये जात से ऊपर होता है और आप कई बार उदाहरण पेश किया है। 2010 में 2/3 से ऊपर बहुमत एनडीए गठबंधन को आया, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। वहीं वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने हाजीपुर में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर लालू यादव एवं राबड़ी देवी के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। हमारी सरकार बनने जा रही है और कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार में एक नौकरी, सरकारी नौकरी ना हो। यानी जिन परिवारों के पास बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को तेजस्वी और हमारी सरकार एक नौकरी, सरकारी नौकरी दिलवाने का काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है राघोपुर की जनता इस संकल्प को पूरा करने में उनका पूरा योगदान होगा। इन सब के बीच बीजेपी ने बिहार के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी ने अभी तक कुल 83 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस बीच जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची के मुताबिक आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मधेपुरा से कविता शाह और सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मंत्री श्रवण कुमार को एक बार फिर नालंदा से टिकट थमाया गया है, तो अनंत सिंह मोकामा से चुनावी मैदान में होंगे। पूर्व मंत्री श्याम रजक को फुलवारी से प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए ने रविवार को सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी। इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 29 सीट मिली है। कुशवाहा और हमको 6 सीटें मिली हैं। हालांकि सीट बंटवारे और सीटों के नाम को लेकर एनडीए में घमासान मचा है। नाराज कुशवाहा दिल्ली पहुंचे और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि कुशवाहा को मना लिया गया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि गठबंधन में सब ठीक है। हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। एनडीए ने चुनाव प्रचार में भी, उम्मीदवारों के चयन में भी, गठबंधन को कंप्लीट करने में भी बढ़त ले ली है। इंडी गठबंधन अभी पीछे। वहीं महागठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। पहले चरण के नामांकन के काम में अब जबकि केवल 2 दिन बचे हैं, महागठबंधन में सीट बंटवारा ही नहीं हो सका है। हालांकि दावा है कि सब कुछ ठीक है और जल्द ऐलान होगा। कुछ सीट छोड़ करके जो बात हो रही है आप हमारे महागठबंधन में,
उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मतलब तय हो माना सकता है 2-3 आदमी 2-3 ठो सीट आगे पीछे हो जाए। सबके बीच में सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्मान पूर्वक सीटों का समझौता हो चुका है। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए और बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। हालत यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा भले ही न हुआ हो, लेकिन आरजेडी और लेफ्ट के उम्मीदवारों ने पर्चा भरने का काम भी शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों गठबंधनों में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। पटना से आलोक और मधुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में सियासी घमासान लगातार बना हुआ